कैश फ्लो का हम लोग का थर्ड क्लास है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? अभी तक हम लोग कैश फ्लो का मतलब पढ़े, थोड़ा सा ये पढ़े कि क्यों बनाया जाता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, एक्टिविटी समझे, 3 एक्टिविटीज हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कौन सा एक्टिविटी किससे रिलेट करता है ये भी हम लोग समझे, ठीक है। और हम लोग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना ऑलमोस्ट सीख लिए थे, थोड़ा बहुत बचा हुआ है बट 80% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सीख लिए थे। सर हम लोग कैश फ्लो बनाने के लिए दिया जाएगा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया जा सकता है? मेरे को दिया जा सकता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या रहेगा? बैलेंस शीट। या तो सीधा सीधी ऐसे दे देगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो बैलेंस शीट। अदरवाइज इसी चीजों को ये लोग क्या करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इन्फॉर्मेशन वाइज दे दिया आपको फिगर, बैलेंस शीट सीधा सीधी नहीं दिखाया, आपको क्या दिया, इन्फॉर्मेशन वाइज दे दिया, बता दिया, बैलेंस शीट नहीं बताया दिया, लेकिन आपको बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दे दिया, डेटर इतना है, क्रेडिटर इतना है, और भाई तुम लोग निकालो। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट में हमारे नॉन करेंट एसेट्स आता है, और इधर क्या आता है, इक्विटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये दोनों किससे रिलेट करता है? फिनेंसिंग से, समझ रहे हैं। और ये किससे, नॉन करेंट एसेट किससे रिलेट करता है? इन्वेस्टिंग से। एकदम क्लियर है हम लोग का कंसेप्ट। फिर बचा क्या, करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट्स में दो पार्ट, एक हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, अदर्स, अदर करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ये और इसको हम लोग कहां कंसीडर करते हैं, ऑपरेटिंग में, फाइन। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग कंसीडर करते हैं, और ये तो हमारा है ही, इसको तो मेरे को निकालना ही है, कैलकुलेट ही करना है, इसी के लिए तो सारा मेहनत करना है, फाइन। बैलेंस शीट को हम लोग ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक किए, जो फिनांस देता है इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी, वो कहां गया, फिनेंसिंग एक्टिविटी, और नॉन करेंट एसेट्स क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी दोनों कहां आता है हमारा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है, और ये हमारा क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक हम लोग जो सीखे वहां बात कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ रहता था, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ चीजें होती थी, क्या क्या हुआ करता था, इसमें से हम लोग किसको किसको छांटते थे, 3 चीज को छांटते थे। किसको किसको छांटते थे हम लोग छांटते थे फिनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और नॉन कैश, ये 3 चीज को हम लोग छांट देते थे। ये तीन चीजों को हम लोग छांट देते थे तो जो फिगर आता था उसको क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकल के आता था यहां पर से, जो भी निकल के आए, ठीक है, ये निकल के आया। इसमें हम लोग क्या करते थे, वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करते थे। वर्किंग कैपिटल कौन कौन बचा, एक मेरा ये करंट लायबिलिटी सारा का सारा, और करंट एसेट्स में कौन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के, फाइन, इसका एडजस्टमेंट करते थे। या तो करंट एसेट्स बढ़ेगा या तो एक सेकंड, या तो इंक्रीज होगा करंट एसेट्स, या तो क्या होगा, करंट एसेट्स डिक्रीज होगा। अब या तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा या तो करंट लायबिलिटी क्या होगा, ठीक है, ऐसे चलते हैं। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, कि हमने करंट लायबिलिटी को पेमेंट करा है एक्स्ट्रा, पेमेंट एक्स्ट्रा करा है, इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस, पेमेंट करा है तो कैश क्या होगा मेरा, घटेगा। और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं करा है, नहीं करा तो मतलब इनडायरेक्टली हमारा कैश बढ़ा हुआ होगा। उसी तरीके से उल्टा कर दो, करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ है, इसका
इसका मतलब कि करंट एसेट्स बेचा है तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। और करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ है मतलब करंट एसेट्स हमने खरीदा है, और खरीदने पे कैसा प्राइस क्या होगा, जाएगा। ये चारों का एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा आता था क्या आता था बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं आता था ना, क्या आता था, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम, चेक कर लेना फॉर्मेट, यही है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइन, फॉर्मेट है लिखा हुआ, यही लिखा हुआ। इसमें हम लोग क्या लेस करते थे, टैक्सेस पेड, टैक्सेस पेड, ठीक है, टैक्सेस पेड हम लोग लेस करते थे तो हमारा क्या निकल के आ जाता था, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी तक हम लोग यहां तक निकालना आ गया, मेरे को यहां तक निकालना आ गया है, सब लोग मेरे साथ हैं, यहां तक निकालना आ गया है हम लोग को, कैश फ्लो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक हम लोग निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम लोग को एक ही चीज सीखना है कि टैक्सेस पेड व्हाट इज दिस सर। आज तक हमने नहीं देखा टैक्सेस पेड का क्या कंसेप्ट है, आज हम लोग सीखेंगे टैक्सेस पेड का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अगर ये समझ लेंगे तो हमारा कैश फ्लो ऑपरेशन 90% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 10% और करवाना होगा। फाइन, तो ये 10% हमारा आज का टारगेट है। अब सपोज मेरा कंपनी है, अब एग्जांपल चल रहे हैं हम लोग, ये मेरा कंपनी है, ये टाइमलाइन है, 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, उसके बाद कौन सा आएगा 31 मार्च 22। अब होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, सपोज यहाँ पे हमने कमाया कितना, यहाँ पे हमने कमाया 100 लैक्स कमाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कमाया कितना 100 लैक्स कमाया। अब 100 लैक्स तुम लोग के लिए ज्यादा लग रहा है, सबका चेहरा 100,000 मतलब बोले तो 1 लैक्स कमाया, 1 लाख। अब ठीक है, मैंने कितना कमाया, 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए मैंने कमाया। अब इस पे टैक्स बनेगा, सपोज इसका टैक्स है कितना, इसका टैक्स है 20%, 20% कितना हुआ टैक्स बताओ, 20,000। 1 लाख रुपए कमाए, 20,000 किसको देना है मेरे को, गवर्नमेंट को। अब ये 20,000 रुपए गवर्नमेंट को देना कब है, 31 किसी लोग का आंसर आ रहा है 31 मार्च 21 पे, लास्ट डेट पे सर दे दीजिए। ऑब्वियस आप लोग का आंसर क्या आएगा 31 मार्च, क्योंकि मेरे को पता कब चलेगा कि 1 लाख हम लोग कमाए हैं, 31 मार्च को पता चलेगा। तो 31 मार्च पे हम लोग बोलेंगे कि भैया 1 लाख रुपए हम कमाए, 20,000 मेरे टैक्स बन रहे हैं। पता कब चला 31 मार्च को, मेरे को एंट्री करना है, तो मैंने एंट्री क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, या ऐसे करिए हमने एंट्री किया टैक्स, तो टैक्स को इसको हम लोग करेंट टैक्स बोलते हैं, करेंट टैक्स डेबिट किया, खर्च है तो खर्च क्या होगा डेबिट, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी टैक्स दे थोड़ी दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी हमने क्या किया, क्रेडिट किया, कितने से 20,000 से। यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि टैक्स कितना होता है, जैसे ही मेरे को पता चला कि टैक्स कितना होता है, मैंने ये एंट्री पास कर दिया, करेंट टैक्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। मैंने एक खर्च बुक किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और उसका लायबिलिटी बना दिया, ये एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात होती है कि लायबिलिटी का पेमेंट करना है सर, कौन सी लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको पेमेंट भी तो करना है कि 20,000 एंट्री रिकॉर्ड करके बोलिए कि मोदी जी खुश तो हो गए ना, 20,000 मैंने देखिए टैक्स बुक कर लिया, इससे कोई फायदा हुआ क्या, टैक्स में वो क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो टैक्स का पेमेंट होगा क्या पेमेंट होगा टैक्स का पेमेंट कब होगा, मेरा क्वेश्चन क्या है, टैक्स का पेमेंट कब होगा, क्या 31 मार्च 21 को हम लोग टैक्स का पेमेंट कर देंगे,
क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज ही कैलकुलेट की आज ही पेमेंट कर दी? कुछ तो समय चाहिए। सरकार इसके लिए आपको समय देता है प्रॉपर। सरकार आपको समय दिया, इधर आइए, 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 यहाँ पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 31 मार्च 21 का बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 31 मार्च 21 के बैलेंस शीट में क्या पेमेंट दिखेगा? क्या पेमेंट तो नहीं दिखेगा। हम लोग को क्या दिखेगा? दिखेगा क्या 31 मार्च 21 को पेमेंट किया हमने? नहीं किया। कहाँ किए? बाद में किए ना। दिखेगा नहीं, पेमेंट नहीं दिखेगा, तो पेमेंट नहीं दिखेगा तो मेरा लायबिलिटी दिखना चाहिए। तो हम लोग इस दोनों को हम लोग दिखाते कि दोनों कहाँ पे दिखेगा। ये बनाया मैंने, सीधा खिंचाओ यार, ये बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने क्या बनाया? एक बैलेंस शीट, और मैंने बनाया एक बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बोलेंगे क्या? टू करेंट टैक्स। कितना? 20,000। उसके बाद प्रॉफिट कितना बचेगा? ये प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? पैट। आफ्टर टैक्स के बाद का प्रॉफिट है, कितना बचा प्रॉफिट? 80,000। और बैलेंस शीट में ये प्रोविजन कहाँ दिखेगा मेरा? लायबिलिटी में। कितना? 20,000 रुपया। हम लोग यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हम लोग चाहे तो लेजर ही बना सकते, किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स का। बनाए? चलो हम लोग बना के देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये फर्स्ट ईयर था तो यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। एंट्री क्या करना है मेरे को? करेंट टैक्स करना है। बाई करेंट टैक्स 20,000 रुपये। बाई करेंट टैक्स कितना? 20,000 रुपये। क्या मैंने इसका पेमेंट कर दिया क्या? नहीं। तो पेमेंट नहीं किया तो मेरा ये क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी। कितना? 20,000 रुपये, ठीक है। और ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। तो एक बात बताओ, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलता है? कुछ नहीं है बैलेंस शीट में, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पैट पीबीटी निकालना है। हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा हमारा? 1 लाख आएगा। या तो दूसरे तरीके से कैलकुलेट करो तो 80,000 प्लस 20,000, तो कितना निकल के आया? 1 लाख। ये निकाले कैसे सर? निकाले हम लोग 80,000 था प्लस 20,000, 1 लाख निकाले। सब कुछ अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 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 कुछ भी नहीं दिया है, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम, क्या लिखे थे यहाँ पे? यही था ना, यही टर्म था ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना निकल के आया? 1 लाख रुपया। क्या हमने कोई टैक्स पेमेंट करा? क्या टैक्सेस पेड? क्या हम लोग कोई कैश पेमेंट किए? ना, कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया। तो टैक्सेस पेमेंट किए ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 0। और मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना निकल के आ जाएगा? 1 लाख। समझ गए? हाँ, तो इसलिए तो 0 लिखे। टैक्स पेमेंट नहीं किया ना। टैक्स कहाँ पेमेंट किए? हम लोग इस साल टैक्स पेमेंट किए फर्स्ट ईयर। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया? अब कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? टैक्स का पेमेंट करेंगे। कौन से साल? दूसरे साल। दूसरा साल आ गया हमारा 21-22। सरकार मेरे को 6 मंथ का टाइम दिया, बोला कि बीच में कभी भी पेमेंट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट करेंगे किस चीज का? टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो टैक्स क्या जनरली टाइम होता है सितंबर तक पेमेंट करना है, बट आपको इस वजह से मतलब नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि आपको पेमेंट कब करना है? नेक्स्ट ईयर करना है, ठीक है। 6 मंथ भी याद करने की जरूरत है, नो नीड टू रिमेंबर दिस। नहीं दिया हुआ रहेगा, वही तो आपको ध्यान में रखना है कि पेमेंट कब हो रहा है? नेक्स्ट ईयर हो रहा है। जो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का प्रोविजन दिया हुआ है, तो आपको बैलेंस शीट 2 बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा,
तो ये मानेंगे पुराना वाला बैलेंस शीट का पेमेंट कब किए हम लोग, इस साल किए, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन का पेमेंट कब होगा, करंट ईयर में होगा। तो समझ जाएंगे, थोड़ा सा मेरे को समझाने का मौका दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं मेरे को टैक्स। अब टैक्स पेमेंट होगा तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश, कितना 20,000। अब सपोज इस साल में मेरा इनकम कितना हुआ था, फिर से सेम हो जाएगा ना। इस साल मेरा इनकम हुआ था 2 लाख, इस साल मेरा इनकम हुआ था 2 लाख, तो टैक्स कितना बना 40,000। फिर एंट्री क्या होगा, करेंट टैक्स डेबिट कितना 40,000 और टू प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, ठीक है। अब इसको पोस्टिंग करेंगे कहाँ कहाँ हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है। बट उससे पहले एक काम करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का क्या बनाएंगे, लेजर। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर। अब एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000, टू बैलेंस बीडी सीडी था कितना 20,000, तो बाई बैलेंस बीडी होगा इस साल कितना 20,000। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। टैक्स का पेमेंट किया ना हम लोग, यहाँ पे टैक्स का पेमेंट किया कितना 20,000, तो टू कैश कितना 20,000, ये क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर से हमने टैक्स रिकॉर्ड करा कितने से 40,000 से, क्या लिखेंगे बाई करेंट टैक्स, बाई करेंट टैक्स कितना 40,000। और क्या इसका पेमेंट हम लोग किए इस साल, क्या नहीं, तो पेमेंट नहीं किए, तो यहाँ पे कितना आएगा टू बैलेंस सीडी कितना 40,000, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट था कितना 2 लाख, प्रॉफिट कितना था 2 लाख था, प्रॉफिट मेरा था 2 लाख, ठीक है। इसमें से हम लोग करंट टैक्स कितना रिकॉर्ड किए इस साल में 40,000, टू करंट टैक्स कितना 40,000, पीबीटी कितना बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा 1,60,000। अब हम इस साल का क्या करेंगे, हम लोग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो मेरे को क्या चाहिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, पीबीटी। इस साल का पीबीटी कितना होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे 1,60,000 प्लस क्या, इस साल जो हम लोग प्रोविजन बनाए, इस साल हम लोग प्रोविजन कितना बनाए 40,000, तो 1,60,000 प्लस मेरा पीबीटी कितना हो गया 2 लाख, सब कुछ सेम रहा। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है 2 लाख रुपया। और इस साल हम लोग टैक्स पेमेंट कितना किए 20,000। ध्यान देना इस साल हम लोग टैक्स बना कितना है 40,000, लेकिन हम लोग पेमेंट कितना किए 20,000। तो हम लोग पेमेंट कितना किए, लास्ट ईयर का जो प्रोविजन रहेगा वो हम लोग इस साल पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस कितना होगा, तो मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा 1,80,000। समझ में आया, फाइन। चलो राइट डाउन कर लो। हाँ ये सब लिखना है क्या, चलो पीडीएफ भेज देंगे, यहां से लिख लो कम से कम ये रेट से। यहाँ इस वाले बैलेंस शीट में क्या गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आता ना, कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, लिख लो प्रोविजन फॉर कितना 40,000। खुश, इलस्ट्रेशन है। एक हमारा क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कितना है 3 लाख है, 3,50,000 कितना 3,50,000। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। जब 2019-20 का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना है 3,50,000। क्या क्या एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, और क्या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। इंटरेस्ट इनकम कितना है 25,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट में इतना बैलेंस था, ट्रेड पेएबल, रेंट पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्वेंटरी, एक्रूड इनकम, और क्लोजिंग में इतना बैलेंस था। तो अगर ध्यान से देखें जो इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स जो हुआ है 50,000, वही बैलेंस शीट में बकाया रहेगा। बैलेंस शीट में बकाया कौन सा रहेगा, जो इस साल का टैक्स लगा है वो। अब पुराना वाला टैक्स हमारा क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। इसी को बस समझना है, ये क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। अब मेरे को क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं। पार्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। याद करना है थोड़ा सा, तो हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते थे तो कहां से स्टार्ट करते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन क्या मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है कहीं पे, 3.5 लाख दिया हुआ है, वो क्या है पैट। ये क्या 3.5 लाख मेरा क्या है पैट है। तो क्या मेरे को पीबीटी दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, नहीं सर। उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैलकुलेशन करेंगे। नीचे एक वर्किंग करो, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या निकालना है मेरे को, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे को क्या दिया हुआ है, पैट दिया हुआ है और उस साल का टैक्स भी दिया हुआ है। तो पीबीटी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 3,50,000। इसमें टैक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टैक्स फॉर द पीरियड। हाँ करंट ईयर वाला, करंट ईयर का टैक्स कितना है मेरा 50,000 रुपये। तो इसमें क्या कर देंगे, 50,000 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो मेरा पीबीटी कितना निकल के आ जाएगा 4 लाख। और इस 4 लाख से हम स्टार्ट करेंगे क्या सॉल्व करना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या लिखा मैंने 4 लाख। क्या सर इसको यहीं पे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं करना है, उसके लिए अलग से वर्किंग करना है और वहां पे लिखना है। नहीं तो ये काम करते सर पैट से ही स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 3.5 लाख और यहाँ पे पहले ऐड कर देते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल 3 में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, एज 3 में सॉरी एज 3 में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो फॉर्मेट में क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। उसमें मेरे को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, किससे रिलेटेड, नॉन कैश आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले क्या है एनसी, इन शॉर्ट में लिख रहे हैं माइंड में याद करने के लिए, यहाँ पे क्या लिखना है नॉन करेंट एसेट्स। उसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट में ऐड करना है और कुछ लेस करना है। ठीक है, ये ऐड और लेस करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट ऐड और लेस करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये क्या निकल के आ जाए मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। चलिए सर अब हम लोग करके देखते हैं। अब हम लोग आ गए, 3.5 लाख का मेरा पैड था और इसमें से हम लोग क्या ऐड कर दिए,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड कर, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिए, मेरा पीबीटी कितना निकल के आ गया 4 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन हुआ था 40,000 का। तो डिप्रिसिएशन क्या था मेरा, नॉन कैश आइटम, क्योंकि एक्सपेंस है, प्रॉफिट को घटा के रखा हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड, क्या लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखेंगे ऐड डिप्रिसिएशन। कितना डिप्रिसिएशन ऐड किया बताओ, 40,000। डिप्रिसिएशन को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसको क्या करना है हम लोग को, ऐड करना है। उसके बाद और क्या है, बैड डेट्स, ये भी नॉन कैश होता है क्या, ये भी नॉन कैश होता है, तो ये भी नॉन कैश होता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बैड डेट्स कितना 20,000। और क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, नॉन कैश है नहीं, इसको नीचे ऐड कर लेते हैं। ये लॉस है, तो लॉस है तो प्रॉफिट घटाए हुए हैं, लेकिन कौन सा आइटम है ये, फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड टू नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स इज विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। ये तो नॉन कैश था और ये भी नॉन कैश था, लेकिन ये क्या था, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग को भी क्या करना है मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस से हटाना है, तो इसको क्या करना होगा मेरे को, ऐड करना होगा। क्या लिखे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कितना कितना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 15,000। तो 15,000 क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो ऑलरेडी हम इसका काम कर चुके हैं, पीबीटी कैलकुलेशन के लिए आया था। और क्या फिर मेरा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम है तो मतलब ये क्या है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन ये इनकम है, तो इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, घट जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इनकम, कितना से 25,000 से, 25,000 से इंटरेस्ट इनकम में वो घटाना है, तो 25,000 मैंने लिख दिया माइनस में, चारों जोड़ करके लेस करके कितना है बताओ, 40,000 भी 60,000 और 15 75 और 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये 50,000 प्लस में आया ना, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है, 4,50,000 रुपए। अब इसके बाद मेरे को क्या करना होता है, इसको क्या करना होता है मेरे को, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखते हैं इसका डिफरेंसेस। तो उसमें क्या करना है मेरे को, याद करते हैं क्या क्या करना होता है। मेरे को करना होता है, मेरे को ऐसा कुछ करना होता है कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लोग करेंगे माइनस, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करेंगे, ये हम कर देंगे प्लस, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या कर देंगे प्लस, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये मेरे को याद है, ठीक है, ये मेरे माइंड में ये फॉर्मूला मेरे को पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे को पता है। इसको उठा करके हम नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिखेंगे, इसे लिख भी दिया है तो चल जाएगा। लिख दिया क्या, नहीं लिखा है कि लिख दिया, नहीं लिखा है, तो चलो इसको नीचे लेके आ जाते हैं। अब हम लोग एग्जैक्टली लिखेंगे कि जो इंक्रीज हो रहा है जो डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला था ना। अब चलो, अब हमारा क्या है, ट्रेड पेबल क्या है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड पेबल है क्या मेरा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखो नीचे ऐड करेंगे, तो लिखो ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना ऐड हुआ बताओ, कितना बढ़ रहा है, 10,000 बढ़ रहा है, तो इसको क्या लिख दें हम लोग, यहाँ पे प्लस में लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, रेंट पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस, तो लिखेंगे क्या, माइनस डिक्रीज इन रेंट पेबल, कितना 10,000। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका तो अलग ही काम कर रहे हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इसको क्या करना है, इग्नोर, यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में इसको नहीं देखना है, यहाँ पे इग्नोर करना है। और उसके बाद क्या है, इन्वेंट्री, क्या है हमारा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने पे करंट एसेट्स क्या करना होगा मेरे को, माइनस,
माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है? 30,000। कितना? 30,000 इंक्रीज हुआ। इसको क्या कर दिया हम लोग? प्लस कर दिए। माइनस ना, माइनस करना है। चलो ठीक है। उसके बाद क्या बचा लास्ट में? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है मेरा? करंट एसेट्स। डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। प्लस डिक्रीज इन अक्रूड इनकम। कितना? 30,000। यहाँ पे प्लस माइनस होकर के लकली क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? जीरो हो गया तो हो गया। तो मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 4,50,000। इसमें क्या माइनस करना है मेरे को? टैक्स। टैक्स व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना है। हाँ, टैक्स वो माइनस करना है जो टैक्स पेमेंट किए हम लोग। तो टैक्स पेमेंट कौन सा किए हम लोग? प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाला हम लोग पेमेंट किए। ये 35,000 हम लोग पेमेंट किए ना। तो माइनस क्या होगा? माइनस टैक्सेस पेड। कितना? 35,000। मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया? समझ में आया? क्लियर? कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है? इलस्ट्रेशन 2 बोले ना, कहाँ लिखना है? इलस्ट्रेशन 2 है। अब यहाँ पे एक ही चीज मेरे को यूनिक दिखा। वो क्या दिखा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ, कोई रिजर्व बैलेंस दिया हुआ। कंपनी में होता क्या है? कंपनी में होता इस तरीके से है। कंपनी के केस में हमारा पीबीटी निकल के आता है। सपोज पीबीटी निकल के आया मेरा 100 रुपया। इसमें हम लोग टैक्स कितना बनता है? प्रोविजन फॉर टैक्स बना। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हुआ? सपोज 20 रुपया हुआ। और हम लोग कहाँ इसको ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। रिजर्व का बहुत सारा नाम हो सकता है, या तो P&L नाम होगा, या तो जनरल रिजर्व नाम होगा, या तो कैपिटल रिजर्व नाम होगा। इस तरीके से रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है। हम नेट में एक बार में लिख रहे हैं क्या? रिजर्व। ठीक है। रिजर्व में ट्रांसफर होता है। और बाकी का बचा, एक सेकंड रुक जा। पहले पीबीटी से क्या घटाते हैं हम लोग? टैक्स घटाते हैं। तो निकल के क्या आता है मेरा? प्रोविजन फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोले जा रहे हैं? पीबीटी में से हम लोग क्या घटाते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स घटाते हैं। निकल के क्या आता है मेरा? पीएटी, पैट निकल के आता है। ठीक है। इसमें इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? या तो इसका डिविडेंड बांटेंगे, या इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट का क्या करेंगे? 80 रुपए बचा, इसको या तो हम डिविडेंड बांट देंगे, या तो हम इसका क्या करेंगे? रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग इसको क्या किए? यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो 80 में से हम लोग 80 का 80 क्या कर देते हैं सारा? या तो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं हम लोग? डिविडेंड बांट सकते हैं। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिविडेंड तो कुछ नहीं बांटे, और रिजर्व में सारा का सारा ट्रांसफर कर दिए। तो सपोज रिजर्व अगर होगा बैलेंस शीट में, रिजर्व अगर बैलेंस शीट में होगा कितना? रिजर्व अगर बैलेंस शीट में ओपनिंग होगा 50 रुपया, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा बढ़ के? 50 प्लस 80 130 हुआ ना। ओपनिंग रिजर्व अगर 50 रुपया है, इस साल रिजर्व में हम लोग कितना बढ़ाएं? 80। तो क्लोजिंग रिजर्व कितना आ जाएगा? 130। ठीक है। सेम क्वेश्चन। अब हम लोग को क्या देगा? अब ये इंफॉर्मेशन मेरे से छुपा लेगा। ये इंफॉर्मेशन मेरे से क्या करेगा? छुपा लेगा। मेरे को बस ये देगा, बस मेरे को ये बताएगा। अब बोलेगा, क्या बोलेगा कि बताओ बताओ पैट कितना है? बताओ बताओ क्या कितना है? पैट कितना है?
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, पूछेगा ये बताओ ये कितना था, मेरे से ये इन्फॉर्मेशन छुपा लिया है, मेरे से ये इन्फॉर्मेशन छुपा लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का इन्फॉर्मेशन छुपा लिया है, मेरे को बस इतना जो सर्कल में है उतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बोलिए कितना, कि चलो एक बात बताओ कि हम लोग कितना पैसा कमाए हैं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे। अगर सपोज डिविडेंड रहेगा तो उसको भी जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे तो डिविडेंड नहीं है, तो मेरे को बोल रहा है इसमें से कि बताओ कि कितना कमाए हम लोग, पैट कितना हुआ, तो पैट कैसे हम निकालेंगे हम लोग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 130 माइनस 50 इक्वल्स टू 80। सेम चीज दिया गया है हमारे इस क्वेश्चन में। क्या मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व दिया हुआ है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे क्या डिविडेंड है, नहीं है, तो माना जाएगा ये दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो हम लोग लिखते हैं, फॉर्मेट हम लोग बनाए ही थे, फॉर्मेट हम लोग कर लेंगे कॉपी, ठीक है, फॉर्मेट हम लोग कर लिए कॉपी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है, फॉर्मेट बाद में बना लेना ना, लाइन पे ही चलो ना, क्या दिक्कत है। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं इसको सॉल्व करना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कि इसको चेंज नहीं कर सकते सर, आफ्टर टैक्स नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग से पूछ सकता है कि कैश फ्लो को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे को क्या पता है, क्या नहीं पता, कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी। पीबीटी निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को पैट जानना पड़ेगा, पैट कितना है, पैट है मेरा ओपनिंग रिजर्व, सॉरी क्लोजिंग रिजर्व माइनस, क्लोजिंग रिजर्व माइनस ओपनिंग रिजर्व, कितना होगा बताओ, कितना है क्लोजिंग रिजर्व, क्लोजिंग रिजर्व है 1,80,000, ओपनिंग रिजर्व कितना है 1,20,000, तो इसका मेरा पैट निकल के आ गया 1,80,000 माइनस 1,20,000, कितना पैट आया मेरा 60,000, ठीक है, 60,000 मेरा पैट आ गया। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा जब तक पीबीटी निकलेगा, मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना जोड़ना होगा, जितना भी टैक्स देखेंगे कितना है, क्वेश्चन अभी मैं पढ़े ही नहीं, क्या बताएं, ये क्या निकल के आ जाएगा, देख लेंगे ना, अभी हम थोड़ी पढ़े हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ना कुछ करेंगे, ये निकल के आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो अब स्टार्टिंग से देखते हुए चलते हैं, ये क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी बताया, जिसे हम 11 में करते थे वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाओ एडजस्टमेंट करते जाओ, वैसे ही करते हैं। मेरे को बस निकालना था क्या, हम लोग पीबीटी निकाल लिए, मतलब कि फॉर्मेट बना लिए। अब चलते हैं स्टार्टिंग में, ये डेटर्स है, डेटर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज इन डेटर्स क्या होता है, लेस होता है, तो हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ दो, एक ही तो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का, यहां तक में हो जाएगा, लेस कर देंगे क्या, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स कितना है 50,000, माइनस में करना है। उसके बाद और क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना डिक्रीज हो रहा है 15,000 मैंने कर दिया लेस। उसके बाद क्या है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक, क्या करेंगे इसको, माइनस, कितना इंक्रीज हो रहा है स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, मैंने लिख लिया 20,000 को माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो एड डिक्रीज इन, सॉरी इंक्रीज, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका क्या करना पड़ता था, पुराना वाला टैक्स को हम लोग बोलते थे कि पेमेंट हुआ है,
ये क्या होता था, बोलते थे पेमेंट हुआ है, इसको माइनस करेंगे कहाँ, लास्ट में, लेस टैक्सेस पेड। कितना पेड हुआ है बताओ, 10,000। इसको क्या मानते थे कि टैक्सेस पे हुआ है, पुराना प्रोविजन है, तो 10,000 क्या करेंगे हम लोग, लेस। और ये क्या था, 20,000 इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस। कहाँ करेंगे, पैट में प्लस कर देंगे, कितना, 20,000। पीबीटी कितना निकल के आ गया मेरा, 80,000। इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर। फाइन। अब क्या है, उससे आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन क्या है मेरा, नॉन कैश आइटम, क्या करेंगे हम इसको, ऐड डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है, 15,000। 15,000 यहाँ पे ऐड करो, कितना हो गया, 95,000। और ये क्या कर दो, ऐड लिस्ट करके बताओ कितना आ रहा है, 75,000 माइनस में, 75,000 मेरा हो गया माइनस में हो गया। क्या यहाँ पे कितना आया, 20,000। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, और टैक्सेस पेड करने के बाद मेरा क्या निकल के आ जाता था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या सर इतना मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम में, हाँ अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो करना पड़ेगा, पूछ सकते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे, तो आपको करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में ये वाला पार्ट मैंने ब्रेक नहीं करके लिखा नहीं था, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला कर लेंगे, ठीक है। वो समझाने के क्रम में इसको स्किप कर दिया। ये कितना निकल के आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000। इसको इनफ्लो बोलेंगे कि आउटफ्लो बोलेंगे, प्लस में आया तो बोलेंगे इनफ्लो, और माइनस में आया तो क्या बोलेंगे, तो अगर माइनस में आया तो इसको कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैश यूज्ड। अगर माइनस में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो, एक इलस्ट्रेशन और करेंगे। लिख लिया, आगे चलो। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिविडेंड। फाइनली वो समय आ गया जब हम लोग को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड कॉन्सेप्ट कितना होगा, कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं क्या, ऐसे ही चल रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट अब हमारा है कौन सा, कॉन्सेप्ट है हमारा अब डिविडेंड। कॉन्सेप्ट है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर से ये आया हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 20 को बिजनेस स्टार्ट किए, और एक साल कहाँ कंप्लीट हुआ, 31 मार्च 21, और अगला एक साल कंप्लीट हुआ 31 मार्च 22। तो अभी तो 31 मार्च 22 आया नहीं है, हम लोग के पास आ गया है, ठीक है ना। हम लोग अकाउंट में सब पूरा फ्री हैंड रहता है, जो से ईयर चाहेंगे वो से ईयर का अकाउंटिंग कर देंगे, है ना। 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22 मेरा फर्स्ट ईयर कौन सा है, 20-21, सेकेंड ईयर है मेरा 21-22। हम लोग बहुत मेहनत किए, बिजनेस स्टार्ट किए, बहुत मेहनत किए, और साल भर में कितना कमाए, साल भर में याद करो 1 लाख रुपए टैक्स हुआ था, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, 20,000 टैक्स हुआ था, तो मेरा पैट कितना आया था, 80,000। उसी को कंटिन्यू करते हैं, मेरा पैट कितना आया था, 80,000। हम लोग साल भर में कितना कमाए, 80,000 रुपए कमाए। अब हम कमाए, हम डायरेक्टर हैं,
31 मार्च कंप्लीट हुआ, हमको पता चला कि हम लोग कितना कमाए हैं, 80,000 रुपए कमाए हैं। अब जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट होता है, 31 मार्च 21 का बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, तो तुम लोग ओनर हो, हम डायरेक्टर है, हम तुम लोग का बिजनेस चला रहे हैं, मैं हमने बताया कि 80,000 कमाए, आप लोग को बुलाए, ठीक है, आप लोग को बुलाए, और आप लोग को बुला करके हम लोग आप लोग को बुलाए यहाँ पे करीब बीच में, नेक्स्ट ईयर के बीच में कहीं भी आप लोग को बुलाए। इस मीटिंग का नाम दिए एनुअल जनरल मीटिंग। हमने यहाँ पे क्या करवाया, एनुअल जनरल मीटिंग करवाया। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है कि सारे शेयर होल्डर्स आते हैं और कुछ कुछ बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। क्या क्या डिसीजन लिया जाता है जानने के लिए पढ़े सीए या सीएस, ठीक है ना। अभी हम एक टॉपिक की बात करेंगे, तो वो टॉपिक का नाम क्या है, डिविडेंड। अब एजीएम में हम लोग डिसाइड करेंगे, 3 डायरेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, ये 3 डायरेक्टर टाई वाई लगा करके बैठा हुआ है। आप लोग से पूछे, देखिए हमने कितना पैसा कमाया लास्ट ईयर में, 80,000 रुपए का हमने कमाई किया। हम प्रपोज करते अपने तरफ से 80,000 में 25% आप लोग को डिविडेंड बांटे। कौन करेगा प्रपोज, डायरेक्टर। ये तीनों डायरेक्टर मिलकर क्या करेगा, प्रपोज। कितना प्रपोज करेगा कि हम लोग कमाए कितना, 80,000, हम 25% प्रपोज कर रहे हैं, दैट इज बोल ले तो 20,000 रुपए का हम आपको सोच रहे हैं आप लोग को डिविडेंड बांट दे। हमने क्या सोचा, 20,000 का डिविडेंड बांट दे। अब हम आपसे क्या पूछेंगे, आपसे ओपिनियन लेंगे। अगर आप बोले यस गुड गो अहेड, तो हम क्या करेंगे, ये 20,000 को आप लोग के बीच में बांट देंगे। अगर आपने बोला कि नहीं, तो हमने क्या बोलना है कि चलो अब पैसा नहीं बटेगा। ये आपके ऊपर है, पैसा किसका है, कंपनी किसका है, आप लोग का। पैसा किसको चाहिए, आप लोग को चाहिए। डिसीजन कौन लेगा, आप लोग लेंगे। डायरेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्टर बस आपके भी आप में काम कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टर पूछा कि हम प्रपोज करते हैं अपने तरफ से कि 25% का हम आपको डिविडेंड बांटे, क्या बांटना चाहिए। आप बोलोगे यस तो मैं बांटूंगा, आप बोलोगे नो तो मैं क्या करूंगा, नहीं बांटूंगा। और ज्यादा कर दे, रुको, हो सकता है नहीं, और ज्यादा नहीं। पीछे बोली कि सर मेरे को 25% नहीं, मेरे को 15% चाहिए। आप लोग सब मिलकर डिसाइड किए कि मेरे को इनको डिविडेंड कितना चाहिए, 15% चाहिए। तो डिविडेंड कितना बचेगा, 12,000 बटेगा डिविडेंड। डिविडेंड कितना बटेगा, 12 बटेगा। डिविडेंड बट कब रहा है, 2020-21-22 में बट रहा है। डिविडेंड बट कब रहा है, 2021-22 में। लेकिन क्या डिविडेंड 2021-22 का बट रहा है कि 2020-21 का बट रहा है, 20-21 का बट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, तो ये 12,000 कोई काम है क्या। सर ये काम कीजिए ना, यहाँ पे लास्ट ईयर में भी तो ऐसे ही कर रहे थे। टैक्स क्या हो रहा था, टैक्स हो रहा था इस साल का, लेकिन कर क्या रहे थे हम लोग, पेमेंट नेक्स्ट ईयर कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, लाइबिलिटी बुक कर रहे थे, कर रहे थे ना, याद करो ऐसा कुछ होता था, लाइबिलिटी बुक करते थे। लेकिन वहां पे हम 100% श्योर थे कि टैक्स मेरे को देना ही देना है। याद करो, टैक्स केस में क्या डायरेक्ट तुम लोग ओनर लोग बोल देता कि नहीं नहीं टैक्स नहीं देंगे सरकार को, तो हम टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स तो देते ही। इसलिए वहां पे क्या हुआ था, हम लोग लाइबिलिटी बुक किए थे, ठीक है ना। बट इस केस में क्या हम लोग लाइबिलिटी बुक कर सकते हैं, बीइंग ए डायरेक्टर हम लाइबिलिटी बुक कर सकते हैं कि 20-12,000 तो देना ही पड़ेगा इन लोग को। कोई सिक्योरिटी नहीं है, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, अभी कुछ मीटिंग ही नहीं हुआ है। तो ये कब मीटिंग होगा, नेक्स्ट मीटिंग होगा। जब मीटिंग होगा, मीटिंग यहाँ पे होगा और यहीं पे क्या होगा, पेमेंट होगा। यहीं पे डिसाइड होगा और यहीं पे क्या होगा, पेमेंट होगा, डिसाइड एंड पेमेंट। तो डिविडेंड देते कैसे हैं, डिविडेंड देने का जनरेटरी क्या, ये डिविडेंड 31 मार्च को डिक्लेयर होगा। कब होगा डिविडेंड डिक्लेयर, कब होगा बताओ। डिविडेंड देखो, डायरेक्टर लोग यहाँ पे क्या कर सकता है, डायरेक्टर लोग यहाँ पे प्रपोज कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही बैलेंस शीट बनाया, डायरेक्टर लोग यहाँ पे प्रपोज करेगा। क्या प्रपोज करेगा कि हमको क्या करना है, 15% डिविडेंड देना है। लेकिन जैसे ही प्रपोज किया 15% डिविडेंड देना है, क्या ये सर्टेन हो गया है, इज इट सर्टेन कि मेरे को पेमेंट करना ही है, सर्टेन तो नहीं है।
तो क्या हम लोग एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंट्री पास करेंगे? एक सेकेंड। तो प्रपोज तो हम लोग 31 मार्च को कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग पेमेंट करेंगे? हम लोग मतलब ये फाइनल हो चुका है, सर्टेन हो चुका है? जैसे ही सर्टेन नहीं हुआ तो मेरा प्रोविजन हम बना सकते हैं? नहीं। तो एंट्री कोई पास करना है यहाँ पे? यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करना है, इसके लिए तो हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिसाइड हो चुका। सर एंट्री नहीं पास की तो यहाँ पे क्या किए होंगे बताइए तो? एंट्री नहीं पास किए होंगे तो यहाँ पे क्या किए होंगे? हम लोग इसको फुटनोट में बस दिखा दिए होंगे, नोट्स टू अकाउंट में बस दिखा दिए होंगे कि हम लोग प्रपोज किए हैं, पेमेंट करना है। जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी याद है? कंटीजेंट लायबिलिटी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते थे कि बैलेंस शीट के बाहर दिखाते थे? बाहर दिखाते थे, फुटनोट में स्टार मार्क करते थे कि हम लोग को कंटीजेंट लायबिलिटी इतना है। सेम तरीके से हम लोग प्रोविजन को क्या करते हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं करते, बैलेंस शीट में कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि एंट्री नहीं किए। बस उसको नोट्स टू अकाउंट जब दिखाएंगे तो उसमें दिखा देंगे कि इतना हम लोग प्रपोज करने का सोचे हैं। ठीक है, अब पेमेंट कब होना है? नेक्स्ट ईयर पेमेंट होना है। तो पेमेंट होने का जब डिसाइड हुआ है, तो जब भी पेमेंट होगा तो पहले ड्यू होगा, फिर पेमेंट होगा, है ना? पहले डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड ड्यू होगा, और फिर डिविडेंड क्या होगा, पे होगा। तो बताओ डिविडेंड ड्यू करने का एंट्री, डिविडेंड देते कहां से? डिविडेंड हम लोग देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और डिविडेंड हम लोग देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से। तो यहां से दे रहे हैं तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल। हमारे एग्जाम्पल में कितना डिविडेंड बन रहा है, 12,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 से, और डिविडेंड पेबल कितना से क्रेडिट करेंगे, 12,000 से। ठीक है, अब इसका ड्यू हुआ, ड्यू होने के बाद ये पेमेंट भी होगा, पेमेंट करना है। पेमेंट क्या, पेमेंट करने का एंट्री, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट कितना, 12,000। समझ में आया? अब नहीं समझ में आएगा फिर भी आप लोग को पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग क्लास बंद किए थे कल। ठीक है, इलस्ट्रेशन। अब एक बात और करते हैं, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी निकल के आता है, सपोज 100 मेरे निकल के आया, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या क्या होगा, इसमें से क्या क्या काम होगा? सबसे पहला काम होगा इसमें टैक्स, टैक्स पे प्रोविजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला काम प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, डिविडेंड, डिविडेंड फॉर कौन, करेंट ईयर या प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर का हम लोग को डिविडेंड दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर। और तीसरा क्या होगा, रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये काम हो सकता है ना? ठीक है, तो 100 रुपया है, तो अगर 25 रुपया टैक्स होगा और 20 और 35 रुपया हमने डिविडेंड पेमेंट करा, तो रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 40। तीनों मिला के क्या होना है, 100 ही होना है। तो हम पीबीटी का अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए, अगर मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है, हम पीबीटी कैसे निकालेंगे? पीबीटी हम लोग ऐसे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक से रुक जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर इन रिजर्व, प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज ट्रांसफर इन रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर ये क्या करते हैं, लास्ट में तो यही ट्रांसफर करते हैं ना, 40 रुपया। तो प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व।
बोले तो क्लोजिंग रिजर्व माइनस ओपनिंग रिजर्व। एग्जाम्पल में ही देख चुके हैं इसको हम। क्लोजिंग रिजर्व माइनस ओपनिंग रिजर्व कितना निकल के आ गया मेरा 40। साइड में आंसर भी देखते हैं, सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे इसमें, फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। इसमें और क्या ऐड करेंगे हम लोग, डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा, प्रीवियस ईयर, कितना 35, ये 35 हो गया और ये 25 हो गया। ये तीनों जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी प्रॉफिट बिफोर, क्यों इस फॉर्मूला ऐसा क्यों बना सर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तो आपका लगेगा ही लगेगा, है ना। क्योंकि आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से स्टार्ट करना है, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। अब एक इलस्ट्रेशन देखेंगे डिविडेंड से रिलेटेड और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इलस्ट्रेशन है हमारा डिविडेंड बेस्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 180, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 90, डेटर्स 50,000, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 75, क्रेडिटर्स 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 120, स्टॉक 60 और 40, डेप्रिसिएशन कितना है साल भर का 20, डिविडेंड कितना दिया हुआ है 30,000। मेरे को क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे को उठाना है, कॉपी करना है, फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया। ठीक है, मेरे को बनाना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है मेरे को। फॉर्मेट मेरे को मैंने लिख लिया। ठीक है, स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट कहां से होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होगा। क्या मेरे पास है दिया हुआ, क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स इलस्ट्रेशन देखो, क्या दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्किंग निकालेंगे नीचे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, हम वैसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे एग्जाम में हम लोग को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ज्यादा छोटा लिखेंगे आज, अच्छा कोई नहीं। इसमें करना क्या है, पहले जो रिजर्व ट्रांसफर हुआ, क्या क्या ऐड करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो रिजर्व यहाँ पे दो है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और दूसरा क्या है, जनरल रिजर्व। तो हमने लिखा सबसे पहले, कहाँ गया, ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ, जो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। करना क्या है मेरे को, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना है क्लोजिंग बताओ, 1,80,000, माइनस कितना होगा इसमें 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर हुआ 30,000। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली रिजर्व में हम लोग कितना ट्रांसफर किया इस साल, 30,000 ट्रांसफर किया। उसके बाद और कौन सा रिजर्व है मेरे पास, जनरल रिजर्व, ये कितना हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। इसको भी क्या करना, ओपनिंग माइनस, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 90,000 माइनस 1,00,000, ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जनरल रिजर्व से पैसा हम लोग वापस क्या किए हैं, निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना होता है मेरे को, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, कौन सा, करेंट ईयर का।
करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, देख के बताओ। नहीं है तो दे क्या, चलो लिख लो। अरे स्पेस नहीं है, सब स्पेस है। प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लो ना, क्या दिक्कत है, जाता ही क्या है। 35,000 और 40,000, प्रोविजन तो अपने हाथ में, ठीक है। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है, अब देखो, देखिए दिया हुआ होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 40,000। करंट ईयर का कितना है, 40,000। यहाँ पे क्या प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करते हैं, तो लिखो यहाँ पे 40,000। और कुछ होता था, रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, और क्या था लास्ट में, डिविडेंड। प्लस डिविडेंड, ये जो प्रपोज्ड होगा साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एंड पेड, दोनों एक ही साथ होगा ना। तो क्या होगा, प्रोविजन प्रपोज्ड एंड पेड कितना है, 30,000 दिया हुआ है ना। डिविडेंड हमेशा क्या होगा, लास्ट ईयर का पेमेंट होगा। डिविडेंड प्रपोज्ड कितना हुआ, 2018-19 का प्रपोज हो रहा है, अब पेमेंट कब हो रहा है, 19-20 में पेमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं हम लोग। इसलिए 19-20 वाले पीएल में आएगा, समझ रहे हैं ना। 19-20 वाले में हम लोग क्या किए हैं, टैक्स पेड किए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे ना, प्रपोज कहाँ का हुआ था, यहाँ का हुआ था, ये इस साल का हुआ था, लेकिन हम लोग के पीएल में कब आया था, नेक्स्ट ईयर वाले पीएल में आया था, ठीक है। उसी तरीके से 18-19 का पीएल में क्या आएगा, डिविडेंड प्रपोज एंड पेड कितना है, 30,000। तीनों को ऐड कर देंगे, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 90,000। अब यहां से तो जिंदगी आसान है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 90,000। इसमें एडजस्टमेंट ऐड करो, डेप्रिसिएशन। ऊपर से चलते हैं, कुछ छूटे ना। पहला का काम हो गया, दूसरा का काम हो गया। डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स कहां लिखते हैं, माइनस करते हैं ना, लेस इंक्रीज इन डेटर्स कितना, 25,000 माइनस में। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है क्या, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना प्लस हो रहा है, 20,000। उसके बाद क्या है, स्टॉक कितना बढ़ा है, घटा है, 20,000। तो डिक्रीज इन स्टॉक प्लस करेंगे ना, कितना से, 20,000 से। और क्या है, कुछ है तो बताओ। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा नहीं क्या, आएगा ना, टैक्सेस पेड 35,000 हुआ ना, ये क्या हुआ, पेड करेंगे ना। लास्ट ईयर का टैक्स इस साल हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। तो लेस करेंगे यहाँ सबसे लास्ट में टैक्स, लेकिन हम लोग तो लिखते चल रहे हैं ना, टैक्सेस पेड कितना, 35,000 माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। डेप्रिसिएशन वो कितना करना है, 20,000 करना है। तो डेप्रिसिएशन को ऊपर क्या करेंगे, प्लस एड डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। जोड़ के कितना आ गया, 1,10,000। इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ठीक है। और इसको नीट करके बताओ कितना रहा है, 35 साइड में प्लस हो रहा है ना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। क्या कितना है, 1,01,45 क्या हुआ, 1,45,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें टैक्सेस पेड को क्या करेंगे हम लोग, लेस। तो लेस करके कितना आ गया, 1,10,000। ये क्या आ जाएगा मेरा, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये 15,000 आ रहा है,
पहले नहीं बताना चाहिए था, फिर हम एक बार बोले तो तुम क्रॉस चेक में वो किया ही नहीं। ये 15,000 होगा, ये कितना हो जाएगा 1,25,000, और ये कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। चलो अब ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। इलिस्ट्रेशन 2 है, कुछ इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन। डिविडेंड वर प्रपोज्ड फॉर 18-19 एंड ऑल्सो पेड 30,000। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड 10,000। ऑल्सो डिविडेंड फॉर 19-20 वॉज प्रपोज्ड 45,000। अब एक चीज नया देखने को मिला, उसको समझाते हैं, पहले उसको समझा ही देते हैं। डिविडेंड वाले कंसेप्ट पे फिर से आते हैं, ध्यान देना नहीं तो छूट जाएगा और कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। अभी तक हम लोग डिविडेंड में क्या बात की है, ये कंपनी यहां पे कमाती है, कंपनी क्या कमाती है, कंपनी यहां पे कमाती है और पेमेंट कब करती है, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करती है। अगर इसका हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इस साल क्या होगा, हम लोग क्या 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 पेमेंट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स, सॉरी डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का क्या डिविडेंड पे करेंगे, कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का हम लोग डिविडेंड क्या करेंगे, पेड करेंगे। पे करने से पहले क्या होगा, प्रपोज होगा और फिर पे होगा। ठीक है, बताए क्या थे कि यहाँ पे एजीएम होता है, एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे डायरेक्टर लोग प्रपोज करेगा कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, तुम लोग एग्री करेगा तो डिविडेंड बांटेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एजीएम वगैरह सब कुछ हो गया, उसके एक दिन बाद यहाँ पे 1 दिन या 10 दिन 20 दिन किसी दिन बाद हम डायरेक्टर बैठे हुए थे ऑफिस में अपना, कितना बड़े अच्छे डायरेक्टर है, डायरेक्टर बैठे हुए थे, देखिए 18-19 में तो बहुत कम कमाई हुआ था और उसका डिविडेंड हम लोग बांट भी चुके हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 19-20 में तो बहुत कमाए हैं, धागा खोल दिए हम लोग, 19-20 में क्या किए, बहुत कमाए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि डायरेक्टर लोग को डिविडेंड बांट दें। बट ऐसा हम चाहे तो मेरे को याद आया कि अरे डिविडेंड कब बटेगा, अगले साल बटेगा, 19-20 के प्रॉफिट का डिविडेंड कब बटेगा, अगले साल बटेगा। तो हम बस मेरे माइंड में आया कि ना, मेरा मन कर रहा है कि बांट ही दे, मेरा क्या मन किया कि बांट ही देते हैं, डिविडेंड को बांट देते हैं, इतना प्रॉफिट ही हम कमा लिए 19-20 में कि हम लोग डिविडेंड बांटने का सोच रहे हैं विदाउट वेटिंग फॉर नेक्स्ट एजीएम। क्या यहाँ पे एजीएम हो रहा है, क्या यहाँ पे एजीएम हो रहा है, एजीएम नहीं है। एजीएम जब डिविडेंड बांटते हैं, जब डिविडेंड एजीएम में बांटते हैं तो उसको नॉर्मल डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, वो ये वाला था, पूरा कहानी हम लोग समझे है ना, प्रपोज कैसे करता था डायरेक्टर, तुम लोग कैसे मना करती थी, पूरा कहानी हम लोग फिल्म बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम फिर से जब खुश हुए तो क्या यहाँ पे हम फिर से एजीएम बुला लें, साल में एजीएम कितने बार होगा, एक बार, इस साल हो चुका, अगला एजीएम कब होगा, अगले साल होगा। बट मेरे को लग रहा है कि हम तो बहुत कमा लिए भाई, मेरे को डिविडेंड बांटना है, तो यहाँ पे जो डिविडेंड बटेगा इसको बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड, जो क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरिम डिविडेंड। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट ऑफ 2019-20, इससे हम कौन कौन डिविडेंड बांट सकते हैं, पहला वाला, इससे 2 डिविडेंड बांट सकते हैं हम लोग। पहला क्या, नॉर्मल डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड,
नॉर्मल डिविडेंड कौन वाला, 19-20 वाला कि 18-19 वाला? 18-19 वाला, 2018-19 का। और एक कौन डिविडेंड बांट सकते हैं हम लोग? 19-20 का कौन सा डिविडेंड बांटेंगे हम लोग? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम का हिंदी मतलब होता है आंतरिक, है ना। इंटरिम बजट आया, मतलब कुछ डिसीजन इंटरिम, मतलब कि बीच में ही कुछ अगर हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरिम। तो इंटरिम डिविडेंड जो बांटेंगे वो कौन सी ईयर का बांटेंगे? फॉर 2019-20 का, है ना। दो डिविडेंड बांट सकते हैं 19-20 के प्रॉफिट से, एक पीछे वाले साल का नॉर्मल डिविडेंड और इस साल का क्या? इंटरिम डिविडेंड। क्या इस प्रॉफिट से हम लोग नॉर्मल डिविडेंड 2019-20 का बांट सकते हैं? यस और नो? 2019-20 का नॉर्मल डिविडेंड बांट सकते हैं? नहीं। ये कब बटेगा? ये 20-21 में ही बटेगा, ठीक है। आप लोग तो अच्छा खासा समझ में आया, आप लोग को आइडिया हो गया डिविडेंड क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हम जब एडजस्टमेंट करेंगे पीबीटी निकालने के लिए तो किसको किसको कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। क्या इसको कंसीडर करेंगे? नहीं। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद से कर लेगी तो इक्वेशन तो और घर से करने के लिए देंगे ही। इसको यहाँ पे करते हैं, फिर इक्वेशन घर के लिए भी देंगे। तुम लोग को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, मेरा वादा रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग घर से करके आए। बनाने में कितना समय लगता है? मात्र 5 मिनट। समय देख लो, घड़ी देख लो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये बनाना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो तुम लोग बोलते हैं ना कि सर आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, नहीं लगता है एक्चुअली में। 5 मिनट में बनाएंगे और तुम लोग को समझाते हुए, इतना बकवास किए उसके बाद भी, ठीक है। चलो देखते हैं आज। हाँ ठीक है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा इसका? वर्किंग हाँ, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से अब देखेंगे और लिखते चले जाएंगे किसका किसका क्या क्या करना है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, किस कहाँ कंसीडर करना है इसको? पीबीटी निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 20,000। यहाँ पे लिखना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1,20,000 माइनस 1,00,000 कितना हुआ? 20,000 रुपए। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रिजर्व है। रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ? 20,000। फिर से वही ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 1,20,000 माइनस 1,00,000 कितना आ गया? 20,000। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सर डेटर्स इंक्रीज हो रहा है कितने से? 10,000 से। इंक्रीज इन डेटर्स कहाँ लिखते हैं? कहीं ना कहीं बीच में यहां लिखेंगे। इंक्रीज इन डेटर्स को क्या करेंगे हम लोग? माइनस इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स क्या करेंगे? माइनस कितने से? 10,000 से। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स क्या करेंगे हम लोग? प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से? 5,000 से। उसके बाद क्या है? स्टॉक इंक्रीज हो रहा है
क्या करेंगे हम लोग, माइनस कितने से, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस होगा कितने से, 10,000 से। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये जो टैक्स इस करेंट ईयर का है, सॉरी ये प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है, हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे, पेड होगा, पेड होगा तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस टैक्सेस पेड। कितना टैक्स पे किए बताओ, 25,000 पेमेंट कर रहे हैं। और ये करेंट ईयर का जो टैक्सेस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम लोग इस साल क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। इसको क्या कहाँ ऐड करेंगे, पीबीटी में ऐड करेंगे। तो मैंने लिख दिया पीबीटी में जाकर के प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का, 2019-20 कितना क्रिएट किया हम लोग, 30,000 हो गया। और आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन मैंने कर दिया ऐड, कितना, 25,000। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। डिविडेंड है 25,000 को सीधा यहीं अंदर में लिख लेते हैं, बाहर में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड वाज प्रपोज्ड फॉर 2018-19 एंड आल्सो पेड 30,000। तो डिविडेंड पेड हुआ कब का, लास्ट ईयर का पेड हुआ है। तो लास्ट ईयर का पेड हुआ है 30 साल के प्रॉफिट में, तो आएगा ही पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड है, नॉर्मल डिविडेंड। कब का, 2018-19 का। कितना पेमेंट किए हैं, 30,000। और इंटरिम डिविडेंड कब का है, इसी साल का, इस साल के इसी साल के प्रॉफिट में आएगा कितना, 10,000 से। तो फिर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड कितना, ये कौन से पीरियड का है, 2019-20 का है। कितना है इंटरिम डिविडेंड, 10,000। अब फिर क्या है लास्ट वाला, ऑल्सो डिविडेंड फॉर 19-20 वाज प्रपोज्ड। क्या 19-20 का डिविडेंड हम लोग कंसीडर करेंगे 19-20 के प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम, नहीं। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस, बेकार इंफॉर्मेशन मेरे काम का है नहीं है। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, चलो अब सबको बैलेंसिंग करते हैं। टोटल जोड़ लो, 1,10,000। 1,10,000 कहां चला जाएगा, 1,10,000 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, 1,35,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यूनिट में आ गया कितना, 15,000। माइनस में कितना आ गया, यहाँ बताओ। इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कितना, 1,20,000। और टैक्सेस माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 95,000। क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कितना समय लगेगा बताओ, 10 मिनट कहां से लग जाएगा, 7 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, अगर आपको सारे कंसेप्ट याद है तो। और छुट्टी नहीं, एक क्वेश्चन होमवर्क है ना। अपना वादा मत भूला करो तुम लोग, बोला था ना। हम क्या वादा दिए थे कि एक बार समझ लो इसमें थोड़ा सा, ताकि घर पे बन भी जाए। देखो डिवेंचर दिया हुआ है क्या, 10% डिवेंचर, समझ लो घर पे बनना भी तो चाहिए। 10% डिवेंचर बना दिया हुआ है, कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है। 10% डिवेंचर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,00,000। अगर कुछ नहीं, क्लोजिंग बैलेंस में कितना है, 1,00,000। अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया है तो डिवेंचर पे हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट किए होंगे ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस पे हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट किए होंगे। क्लियर नहीं दिया हुआ होगा,
लेकिन मेरे को याद रखना है बनाते समय कि इंटरेस्ट पेमेंट क्यों के। इन्वेस्टमेंट है एट द रेट 10%, तो इन्वेस्टमेंट की मेरा 2 लाख रुपए है और 10% इस पे रिटर्न है, तो यहाँ पे इनकम भी मेरा आया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसा क्या हमारा करना है, मेरे को करना होगा एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, होमवर्क में ये तुम लोगों को करके लाना है। और डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर को, जो लेजर पार्ट है, लेजर पार्ट को 100% रिवाइज करके आना है। हम तुमको एश्योर कर रहे हैं, अगर तुम डेप्रिसिएशन रिवाइज कर लिया ना, मात्र आधा घंटा का काम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओनली हाफ एन आवर। अगर तुम लोग पढ़ के आएगा तो 100% आधा घंटा क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी बचा। आज के लिए इतना ही, और पढ़ाएं?